सो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे। तो आज हम क्लास 9th का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। और वो टॉपिक क्या है बताइए? मिड पॉइंट थ्योरम। क्या है बोलिए, बताइए। मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है ना, मिड पॉइंट थ्योरम। तो एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है। और बच्चे क्या सोचते हैं, ये तो डिफ़िकल्ट है। बट मैं आज आपको ये प्रूव करके दिखाऊंगा कि ये जो थ्योरम है वो एक्चुअली में डिफ़िकल्ट नहीं है। तो अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ये थ्योरम बोलता क्या है। व्हाट डज दिस थ्योरम स्टेट? तो देखिए क्या होता है कि द मिड पॉइंट थ्योरम the midpoint theorem state that एकदम आराम से देखिएगा क्या स्टेट करता है। देखिए, the midpoint theorem state that the line segment in a triangle the line segment in a triangle joining the midpoint of two sides of the triangle is said to be what? Parallel to its third side and is also half of the length of third side। अभी चलिए पहले हम इसको समझते हैं कि ये बोलता है क्या, मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलता है। तो देखिए, मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलता है, तो सोचिए आपके पास एक ट्रायंगल है। आपके पास क्या है बताइए? एक ट्रायंगल है। आराम से देखिएगा, पहले हम थ्योरम को समझेंगे, उसके बाद समझेंगे कि ये कैसे प्रूव होता है। तो देखिए आपके पास क्या है बोलिए? आपके पास एक ट्रायंगल है। उस ट्रायंगल का नाम क्या है बताइए? ABC है। उस ट्रायंगल का नाम क्या है? ABC। अब यहाँ पे देखिए D जो है वो AB का मिड पॉइंट है, और जो E है वो किसका मिड पॉइंट है बताइए? AC का मिड पॉइंट है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, D जो है वो AB का मिड पॉइंट है। कहने का मतलब ये सेक्शन इज इक्वल्स टू ये सेक्शन, और E जो है वो AC का मिड पॉइंट है। कहने का मतलब ये सेक्शन इज इक्वल्स टू ये सेक्शन। तो हमको यहाँ पे प्रूफ क्या करना है? हमें क्या प्रूफ करना है बताइए? कि D है जो BC के पैरेलल होगा, और D है जो BC के हाफ के बराबर होगा। तो चलिए प्रूफ करते हैं। ठीक है, देखिए प्रूफ करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बताइए यहाँ पे गिवन क्या लिखा हुआ है? बताइए गिवन क्या लिखा हुआ है? तो गिवन है कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। D is the midpoint of AB। E is the midpoint of, एकदम अच्छे से देखिए, midpoint of AC। अब बताइए हमें टू प्रूफ क्या करना है? बताइए एकदम अच्छे से देखिएगा, टू प्रूफ क्या करना है बोलिए? तो टू प्रूफ करना है कि D पैरेलल BC एंड DE इज इक्वल्स टू हाफ BC। देख रहे हो आप? हमें क्या प्रूफ करना है? D पैरेलल BC एंड D इज इक्वल्स टू हाफ BC। अभी चलिए मिलके प्रूफ करते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, प्रूफ बहुत ईजी है। तो देखिए मैं इस ट्रायंगल को फिर से यहाँ पे रिक्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है ना, फिर से रिक्रिएट करने की क्या कर रहा हूँ बोलो? कोशिश कर रहा हूँ। तो मान लो ये A है, ये B है, ये C है,
ये हमारा क्या है D है और ये हमारा क्या है E है। अब अच्छे से देखिएगा, कोई डाउट नहीं है। हमने यहाँ पे क्या किया, D एक लाइन ड्रॉ कर लिया, देख रहे हो आप। अब देखना, मैं यहाँ पे एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करने जा रहा हूँ। क्या करने जा रहा हूँ बोलो, कंस्ट्रक्शन करने जा रहा हूँ। अब बोलोगे सर कंस्ट्रक्शन क्या करना है बताओ, तो आपको करना क्या है, यहाँ पे देखो डी को आगे बढ़ाना है। फिर से देखो, डी को क्या करना है बोलो, आगे बढ़ाना है। कितना आगे बढ़ाना है, तो ऐसे आगे बढ़ाना है कि डी का वैल्यू ई एफ के बराबर हो जाए एंड सी एफ को क्या कर देना है बोलो, ज्वाइन कर देना है। फिर से देखो, कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया बताओ, प्रोड्यूस डी ई टू एफ सच डैट डी इज इक्वल्स टू क्या हो गया बोलो, ई एफ हो गया, देख रहे हो, एंड ज्वाइन सी एफ। हमने किसको ज्वाइन कर दिया बोलो, सी एफ को भी ज्वाइन कर दिया। फिर से देखो, हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया, तो डी को एफ तक प्रोड्यूस कर दिया। कैसे प्रोड्यूस किया बताओ, ऐसे प्रोड्यूस किया कि डी की वैल्यू ई एफ के बराबर हो गई और हमने सी एफ को क्या कर दिया बोलो, ज्वाइन कर दिया ना। अभी देखो यहाँ पे, अभी प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ वाला पार्ट में आते हैं, प्रूफ वाला पार्ट में। अब अच्छे से देखना, इन ट्राइंगल ए ई डी, हम कौन सा ट्राइंगल में मूव कर रहे हैं बताओ, ए ई डी में मूव कर रहे हैं। देखो आप फिर से ट्राइंगल देख सकते हो आप, कौन सा ट्राइंगल में मूव कर रहे हैं, देखो आप ए, देखो अच्छे से ई डी में मूव कर रहे हैं। देखो ए डी में मूव किया, ये हमारा पहला ट्राइंगल हुआ। एंड जो हमारा दूसरा ट्राइंगल है वो क्या है बताओ, देखो आप अच्छे से, एकदम अच्छे से देखना, सी ई एफ, दूसरा ये हमारा ट्राइंगल है, देखो आप अच्छे से, एंड ट्राइंगल सी ई एफ। अब देखो यहाँ पे सबसे पहला प्रॉपर्टी हमें क्या मिलेगा बताओ, डी ई इज इक्वल्स टू ई एफ। बगल में रीजन क्या देंगे बोलो आप, बाई कंस्ट्रक्शन, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन से सीखा था ना ऐसे। तो डी की वैल्यू ई एफ होगी बाई कंस्ट्रक्शन, देखो हमने कंस्ट्रक्शन में ऐसे लिया है। फिर बताओ, क्या एंगल डी ई ए की वैल्यू क्या एंगल एफ ई सी के बराबर होगी, देखो तो क्या ये एंगल इसके बराबर होगी कि नहीं, देखो इसके बराबर होगी कि नहीं होगी, हाँ सर होगी। क्यों होगी बताओ, वर्टिकल अपोजिट एंगल, देख रहे हो आप कि नहीं देख रहे हो बोलो। अभी देखो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, क्या ए की वैल्यू क्या सी के बराबर है कि नहीं, हाँ सर है, क्योंकि बताओ रीज़न क्या देंगे, E इज द मिड पॉइंट, इज द मिड पॉइंट, देख रहे हो आप, इज द मिड पॉइंट। तो देखो A की वैल्यू C के बराबर होगी, E इज द मिड पॉइंट। अभी देखो यहाँ पे क्या होता है, तो हम लिख सकते हैं बाई साइड एंगल साइड, भाई क्या लिख सकते हैं बोलो, साइड एंगल साइड, ट्राइंगल ए ई डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ई एफ। ए डी किसके कॉन्ग्रुएंट है बताओ, सी एफ के। अगर ऐसा होता है तो बाई सी पी सी टी से हम क्या लिख सकते हैं बताओ, सी पी सी टी से क्या लिख सकते हैं, तो सर सी पी सी टी से हम लिख सकते हैं ए डी इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं बोलो, सी एफ लिख सकते हैं। पहला प्रॉपर्टी क्या मिला, ए डी की वैल्यू सी एफ के बराबर। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाली है वो देखो कि क्या हम बाई सी पी सी टी से लिख सकते हैं एंगल ई डी ए इज इक्वल्स टू एंगल ई एफ सी। फिर से देखो हमने सी पी सी टी से क्या लिखा बताओ, कि भाई ये जो एंगल होगी ना वो इसके बराबर होगी, ठीक है ना। ये दोनों हमने कैसे लिखा बताओ, ये दोनों हमने लिखा बाई सी पी सी टी से। कैसे लिखा बोलो फिर से, बाई सी पी सी टी से। अब मैं आपको यहाँ से कुछ दिखाना चाहता हूँ, देखो आप, इसके लिए मैं इसको पहले थोड़ा सा अरेंज कर ले रहा हूँ। देखो मैं क्या दिखाना चाहता हूँ आपको, देखो अब बोलोगे सर क्या दिखाना चाहते हो, दिखाओ आप, तो मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट वेट कर लो। अच्छा आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो, क्या आपको एक Z बनता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे, देखना आप अच्छे से,
देखो आप अच्छे से, एक जेड बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि नहीं? तो आपको पता होगा कि जहाँ पे z बनता है वहाँ पे कौन सी एंगल बनती है बताओ? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनती है। तो चलो इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। तो यहाँ से इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। तो यहाँ पे तो z बन रहा है, तो हम लिखेंगे कि दिस इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पेयर। अब तुम बताओ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पेयर एंगल कहाँ पे बनता है बोलो? तो सर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वो तो पैरेलल लाइन में बनता है। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि AD पैरेलल क्या होगा बोलो? AD पैरेलल क्या होगा बोलो? FC। ठीक है ना, AD पैरेलल क्या होगा बोलो? FC होगा। अभी देखो आप यहाँ पे, बट जो AD है वो किसके बराबर है बोलो? DB के बराबर है कि नहीं? जो AD है वो किसके बराबर है बोलो? DB के बराबर है। देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि DB पैरेलल क्या आ गया बोलो? FC के बराबर आ गया। अभी आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम एक चीज़ और कंक्लूड कर सकते हैं। देखो आप यहाँ पे अच्छे से देखना, AD की वैल्यू DB के बराबर है और AD की वैल्यू FC के बराबर है। तो देखो दोनों AD के बराबर है, तो क्या हम बोल सकते हैं कि जो DB की वैल्यू होगी वो भी FC के बराबर होगी? देख रहे हो, AD इज इक्वल्स टू DB, AD इज इक्वल्स टू FC, देयरफॉर वी कैन से डैट DB इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बोलो? FC के बराबर। और यहाँ पे हमने क्या प्रूफ किया है? देखो आप क्या प्रूफ किया है, देखो क्या प्रूफ किया, देखो बताओ आप यहाँ पे, DB पैरेलल FC प्रूफ कर दिया। तो आप बताओ कि इफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, देयरफॉर वी कैन से दैट BCFD इज अ पैरेललोग्राम। क्या प्रूफ हो गया बोलो? पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया। ठीक है ना। अब बताओ, अगर BCFD इज अ पैरेललोग्राम है तो क्या हम लिख सकते हैं BC पैरेलल DF? नहीं लिख सकते क्या? BC पैरेलल DF। अब ऑब्जर्व करो कि DE इज अ पार्ट ऑफ DF, D इज अ पार्ट ऑफ DF। जो D है वो किसका पार्ट है बताओ? DF का पार्ट है। तो अगर BC DF के पैरेलल है तो आप बताओ, एकदम अच्छे से देखना, एकदम अच्छे से, अगर BC DF के पैरेलल है तो क्या BC D के पैरेलल नहीं होगा? तो देखो हमारा पहला वाला पार्ट प्रूफ हुआ कि नहीं, जहाँ पे हमें D BC के पैरेलल प्रूफ करना था, हुआ कि नहीं? अभी चलो दूसरे पार्ट में चलते हैं। कहाँ पे चलेंगे? दूसरे पार्ट में। हमको पता है कि जो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड होते हैं वो भी आपस में क्या होते हैं बोलो? इक्वल होते हैं कि नहीं होते हैं बताओ? तो यस सर, इक्वल होते हैं। तो देयरफॉर क्या हम लिख सकते हैं, देखो तो आप, कि BC इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं बोलो? DF लिख सकते हैं ना? BC इज इक्वल्स टू DF। लेकिन अगर हम DF को ऑब्जर्व करेंगे तो ये किसके बराबर है? D प्लस EF के बराबर है कि नहीं? क्योंकि बाई कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना, D प्लस EF के बराबर है। बट एक बात बताओ, D इज इक्वल्स टू यहाँ पे तो EF के बराबर है बाई कंस्ट्रक्शन, है कि नहीं बोलो? बाई कंस्ट्रक्शन में हमने क्या लिखा था कि D की वैल्यू EF के बराबर है। तो BC इज इक्वल्स टू हम DE प्लस DE लिख सकते हैं। तो आप देखो हमारा कितना आ गया, BC इज इक्वल्स टू 2DE आ गया। तो आप बताओ कितना आ जाएगा DE का वैल्यू? हाफ BC के बराबर। देखो आप, तो पहले हमने प्रूफ किया कि DE BC के पैरेलल है, और सेकंड में हमने क्या प्रूफ किया बताओ? कि DE इज इक्वल्स टू हाफ BC। देखो कितना इजी था। तो ये हमने मिड पॉइंट थ्योरम को प्रूव कर दिया। किसको प्रूफ कर दिया बोलो? मिड पॉइंट थ्योरम को। तो देखो कितना इजी है, और आपको पता है कि ये एग्ज़ाम में श्योर आता है, बहुत पॉसिबिलिटी होती है, 90% चांस होती है कि मिड पॉइंट थ्योरम आएगा ही, मतलब आएगा ही आएगा। तो होप करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।